ने समझो तो अपरी जनजाति है आजरी सहरिया जनजाति। कैडी जनजाति? बहुत बढ़िया जनजाति है, अपनी संस्कृति को लिए हुए हैं और राजस्थान के संपूर्ण भाग में नहीं पाई जाती, बस एक छोटे से जगह पर पाई जाती हैं। किसी भी जनजाति को इसी तरीके से पढ़ते हैं, उत्पत्ति, विशेषताएं, देवी देवताएं और उनके रीति रिवाज। बस काम इतना सा है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सा मैटर है, देख लो। सबसे पहले देखते हैं सहरिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, सहरिया शब्द कहां से आया। तो पहली चीज याद रखना, सहरिया जो शब्द हैं वो शहर भाषा से बनाए, शहर शब्द से बनाए। किस शब्द से? शहर शब्द से बना है। किस शब्द से? शहर शब्द से बनाए। और शहर जो है वो एक तरीके का फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है शहर, याद रह जाए। ठीक है, सहरिया जो शब्द है वो किस भाषा से, किस शब्द से बनाए? शहर शब्द से बनाए। किससे बनाए? शहर शब्द से बना है। और ये जो शहर शब्द है वो किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। और शहर का मतलब होता है, शहर का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कनकाचल, कनकाचर। ठीक है, कनकाचर। यानी अगर मैं साधारण भाषा में कहूं, कनक कहा जाता है, कनकाचर का मतलब होगा जंगल में विचरण करने वाले। क्या होगा? जंगल में विचरण करने वाले, जंगल में विचरण करने वाले, करने वाले। ठीक है, हाँ, जंगल में विचरण करने वाले, जंगल में क्या हो जाएगा? विचरण करने वाले, याद रह जाए। कर्नल जेम्स टॉड ने इनके बारे में क्या कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने सभी के बारे में कहा है, किन्हीं एक को भी नहीं बख्शा है। कर्नल जेम्स टॉड ने इनके बारे में क्या कहा देखो। पहली चीज, कर्नल जेम्स टॉड ने इनकी बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ की। कर्नल जेम्स टॉड इनकी तारीफ में लिखते हैं कि आप शहरियों को एक रोटी खिला दो, ये जीवन भर आपका एहसान मानेंगे। शहरियों को एक रोटी इज्जत और मान सम्मान से खिला दो, वो आपका जीवन भर क्या मानेंगे? एहसान मानेंगे। क्या मानेंगे? एहसान मानेंगे। ये कौन कहते थे? कर्नल जेम्स टॉड। यानी सहरिया बहुत स्वाभिमानी जाति हैं, यानी एकमात्र ऐसी जाति ऐसी है जिसका कोई भी बच्चा, कोई भी महिला कभी भीख नहीं मांगते। बड़ी बात है कि नहीं है? इस जाति के लोग, सहरिया जाति के लोग कभी भीख नहीं मांगते। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं इनको इज्जत से एक रोटी खिला दो, ये आपका जीवन भर क्या मानेंगे? एहसान मानेंगे। ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। और कर्नल जेम्स टॉड ने इनको बीलों की एक शाखा माना है। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। बीलों की एक शाखा कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने इनको। याद रह जाएगा किनको? शहरियों को। किनको? शहरियों को। ये हो गए कुछ उनकी उत्पत्ति से संबंधित तथ्य, उत्पत्ति से संबंधित तथ्य। अब अगर सहरिया जनजाति के देवी देवता और पवित्र स्थानों की बात की जाए कि भाई सहरिया जनजाति के जो किनको मानते हैं, मतलब इनके देवी देवता कौन होते हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए तो समझने का प्रयास करना। देखो, सबसे पहले राजस्थान में इनके देवी देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। सहरिया जनजाति के देवी देवता। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी हैं? कुल देवी कौन सी हैं? ये कुल देवी अपना किन्हें मानते हैं? तो याद रखना, पहले तो मुझे एक चीज बताओ, सहरिया जनजाति है कहां पर ज्यादा? मतलब भाई 12 साइड में ज्यादा है, तो 12 साइड में एक देवी है कोडिया देवी। कई नाम है, कोडिया देवी। ठीक है, कोडिया देवी। इन देवी को वो अपनी कुल देवी मानते हैं। किनको? कोडिया देवी को। याद रह जाए, कोडिया देवी को अपनी क्या मानते हैं? कुल देवी। शहरियों के लोकप्रिय देवता कौन से हैं जिनकी पूजा करते हैं शहरियों? तो याद रखना, सहरिया वीर तेजाजी महाराज की क्या करते हैं? वीर तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं। याद रहेगा, ये इनको आराध्य देव मानकर वो क्या करते हैं? लोकप्रिय देवता है। सारे सहरिया वीर तेजाजी महाराज को क्या करते हैं? मानते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, याद रखना। शहरियों का मेला कौन सा है? शहरियों का बहुत प्रसिद्ध मेला है और हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है। भाई एक मिनट, ठीक है, शहरियों का सबसे बड़ा मेला है, मतलब
सहरिया अपने क्षेत्र में, सहरियों का हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। तो सहरिया का बताओ हाड़ौती रो सबो बड़ो मेड़ो कियो है? तो वास्तव में याद रखना सीताबाड़ी का मेला। केड़ो मेड़ो? सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला ये शहरियों का सबसे बड़ा मेला है, याद रखना, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे शहरियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? शहरियों का कुंभ कहा जाता है। शहरियों का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला किसे कहते हैं? याद रह जाए, शहरियों का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला। दूसरा, इसे हाड़ौती का कुंभ कहते हैं। हाड़ौती का क्या कहते हैं? हाड़ौती का कुंभ कहते हैं इसको। किसको? सीताबाड़ी का मेला किसे कहा जाता है? अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? तो रामदेवरा का मेला। रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का, बाबा रामदेव जी का मेला। ठीक है। मरु कुंभ किसे कहा जाता है? अभी भरा था और बहुत प्रसिद्ध रहा था मरु कुंभ। मरु कुंभ किसे कहते हैं? तो बाड़मेर के अंदर भरता है सुइया का मेला। केड़ो मेड़ो? सुइया का मेला बाड़मेर के अंदर भरता है, जिसे क्या कहते हैं? मरु कुंभ कहकर पुकारा जाता है। क्या कहकर पुकारा जाता है? मरु कुंभ। याद रह जाएगा कौन सा? सुइया का मेला अभी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें रविंद्र सिंह जी भाटी और जिसमें उमेश सिंह जी साहब सारे लोग शामिल हुए थे उस मेले के अंदर। ठीक है। तो मरु कुंभ कहा जाता है सुइया का मेला। तो सीताबाड़ी का मेला, शहरियों का कुंभ, शहरिया जाति के लोग कहा जाता है। अपनी पूर्वजों की अस्थियां भी इस यही जगह पर क्या करते हैं? प्रवाहित करवाते हैं। पूर्वजों की अस्थियां लेकर यहां से जाते हैं, मतलब ठीक है, अस्थियां। तो याद रह जाए, शहरियों का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा हो गया? सीताबाड़ी का। अब कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, सीताबाड़ी का मेला तो भरता है कहां पर? हाड़ौती में, बारा साइड में, लेकिन सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? तो सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? सीता माता अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कहां पर है? सीता माता अभ्यारण्य। तो याद रखना, सीता माता प्रतापी थे। सीता माता क्या थे? प्रतापी थे। तो प्रतापी से याद रखोगे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। सीता माता प्रतापी थे या नहीं? अरे प्रतापी थे, तभी एक तिनके से रावण को रोक दिया। एक तिनके से किनको रोक लिया? रावण को रोक लिया कि दुष्ट रावण उनको स्पर्श तक नहीं कर पाया। तो सीता माता प्रतापी थे। प्रतापी से प्रतापगढ़। याद रखना, सीता माता अभ्यारण्य बहुत प्रसिद्ध है। किन की वजह से? वहां पर उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं। कैडी गिलहरियां? वो जो अपने यहाँ पर पेड़ पर गिलहरियां होती हैं, वो उड़ती नहीं, लेकिन अगर वो उड़ने लग जाए तो कितनी खतरनाक है। वास्तव में अब वो कहते हैं उड़ने वाली गिलहरियां वो वास्तव में छलांग लगाती हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। छलांग उनकी लंबी होती है, लेकिन उनके क्या है, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे मतलब पंख टाइप ऐसी जाड़ियां होती हैं। तब देखने पर ऐसा लगता है कि ये उड़ रही हैं। क्या कर रही हैं? उड़ रही हैं। अब याद रख लेना, प्रश्न तो यही पूछा जाएगा। उड़न गिलहरियों के वजह से प्रसिद्ध हैं। उड़न गिलहरियों की वजह से क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य? एक चीज और याद रख लेना, ठीक है, राजस्थान की सर्वाधिक जैव विविधता भी इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। राजस्थान की सर्वाधिक जैव विविधता यानी जीवों की विविधता, दुर्बल प्रकार के जो जीव हैं वो भी किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में मिलते हैं। ये अभ्यारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़ में। यहां पर कहा जाता है अपने दूसरे वनवास के दौरान माता सीता यहां पर रुके थे। यहीं पर कहते हैं लव कुश आपस में खेल रहे थे और लव को प्यास लगी, उसने कहा कुश भैया पानी चाहिए। तो कहा जाता है छोटे से थे, उन्होंने जमीन में मुट्ठी मारी और वहां से पानी के फंवारे निकलने लगे। तो लव कुश नाम की जलधारा भी बहती है यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है। और वाल्मीकि यहाँ पर सीताबाड़ी का जो मेला है, यहाँ वाल्मीकि जी का भी बहुत मतलब ऐसा प्रभाव है। मतलब वाल्मीकि जी कौन थे? जब माता सीता का दूसरा वनवास हो जाता है और माता सीता गर्भकाल के दौरान जंगल के अंदर थे, उस समय वाल्मीकि ही वह महान पुरुष थे, वह महान विभूति थे, जिन्होंने कहा जाता है वाल्मीकि जी ने माता सीता को अपने यहाँ पर आसरा दिया और उन्हीं की कुटिया में जन्म हुआ था। किनका?
लव कुश का। किनका जन्म हुआ था? लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, जनक दुलारी को जो देखते ही देखते वो देख कर देखते ही देख रह जाते हैं। यानी जब पहली बार जब वाल्मीकि जी ने देखा था माता सीता को, तब वो समझ गए ये कोई बहुत बड़ी तपस्विनी है जो जंगल के अंदर आई है। उन्होंने माता सीता से पता वगैरह नहीं पूछा कि आप कौन हो कौन नहीं हो। उन्होंने कहा जब तक चाहो तब आप मेरी कुटिया में रह सकती हो, और जब जाना चाहो तब जा सकती हो। याद रखना, जब भी घर पर मेहमान आए तो उसे ये स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए कि आने की मर्जी भी उसकी होनी चाहिए और जाने की मर्जी भी उसकी। यानी घर ढोणी में बुला परात कूटो ऊटो दे पर, और क्या मैं जाऊं दूं ही कौन। ठीक है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझ में आ गो? आने वाले मेहमान को आने जाने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई कोई कुड़क में ही ले ले, घर बुला परान पौन दिन नौक ले की कर। ठीक है, देखो इन तरीके हो तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सीताबाड़ी का मेला कहां पर? प्रतापगढ़ में। कहां पर भरता है? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, देखो आगे। सहरिया जनजाति की विशेषता के बारे में बात करें तो याद रखना सर्वाधिक ये कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। सर्वाधिक कहां पर हैं? तो इनकी संख्या सर्वाधिक याद रखना 12 जिले के अंदर है। कहां पर हैं? 12 जिले के अंदर हैं। अगर हम 12 जिले के बारे में देखेंगे तो 12 में 2 तहसील हैं। एक तो किशनगढ़, एक कौन सी? किशनगढ़ तहसील, और दूसरी है याद रखना केलवाड़ा। कौन सी? केलवाड़ा। लगभग 99% इनकी जनसंख्या यहीं पर है। लगभग 99% जनसंख्या इनकी कहां पर है? इन्हीं 2 तहसील के अंदर है। 12 की 2 तहसील किशनगढ़ और केलवाड़ा। ठीक है, सीमलवाड़ा भी है। ठीक है, सीमलवाड़ा नाम है शायद। ठीक है, सीमलवाड़ा। इन तहसीलों के अंदर पाई जाती हैं सहरिया जनजाति। याद रह जाए, लगभग 90% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। कहां पर? किशनगढ़ और सीमलवाड़ा में। दूसरी चीज याद रखना, सहरिया राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है, एकमात्र जनजाति, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिनको पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। पिछड़ी जनजाति का क्या दिया हुआ है? दर्जा दिया हुआ है। पिछड़ी जनजाति का दर्जा हासिल है इनको। ठीक है, पिछड़ी जनजाति का दर्जा हासिल है किनको? सहरियों को। इसीलिए जो सहरिया हैं भाई, सहरिया जनजाति हैं, वो याद रखना सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो एससी में आती है। किस में आती हैं? एससी में आती हैं। याद रह जाए, किस में आती हैं? एससी में आती हैं एकमात्र जनजाति। कौन? सहरिया की है, सहरिया जनजाति है। ठीक है, याद रह जाए। और सहरिया अपने स्वाभिमान के कारण जाने जाते हैं। स्वाभिमान के कारण क्या किए जाते हैं? पहचाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो ये कुछ विशेषता हो गई किनके बारे में? सहरियों के बारे में। किनके बारे में? सहरियों के बारे में। अब सहरियों की कुछ शब्दावली देख ले। क्या देख लें? शब्दावली। 4 हिस्सों के अंदर ही किसी टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ी, उसके बाद अपने देवी देवताओं का कुछ देख लिया, उसके बाद सहरियों की विशेषता देख ली, और अब लास्ट बची है शब्दावली। क्या बची है? शब्दावली। बताओ टापरी किसे कहते हैं? तो सहरियों का जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, सहरियों के घर को टापरी कहा जाता है। दूसरा लिखा हुआ है सहरोल किसे कहते हैं? सहरोल, ये सहरियों की बस्ती होती है। सहरियों की क्या होती हैं? बस्ती होती हैं, उसे सहरोल कहते हैं। कोतवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोतवाल होता है सहरियों का मुखिया। सहरियों का मुखिया। बताओ मीणाओं का मुखिया? पटेल। भीलों का मुखिया? गमेती। ठीक है, बताओ सांसी जाति का मुखिया? हरिजन जाति से। कथोड़ी जाति का मुखिया? नायक। कथोड़ी जाति का मुखिया नायक कहलाता है। गरासियों का मुखिया? सहलोत। गरवासियों का मुखिया सहलोत। और याद रखना सहरिया शहर में होते हैं, और शहर में आपको मिलेंगे कोतवाल साहब। कौन मिलेंगे? पहले कोतवाल एक पद होता था जिसे अपन कह सकते हैं आज थानेदार टाइप। पहले के समय में आज जो थानेदार हुए वैसे पद होता था। तो शहर के अंदर आपको कोतवाल साहब मिलेंगे और कोड़ो ही कोड़ो से पीटेंगे। ठीक है, तो शहरियों के मुखिया कोतवाल क्या कहलाते हैं? कोतियाल। सहराना क्या है?
सहराना क्या है, दूसरा लिखा हुआ है कुशीला क्या है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कोपना, कोरवा या टोपा। ये एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया, कोपना क्या है, कोरुना क्या है। तो याद रखना, देखो ये सहरिया जाति के लोग पेड़ों पर घर बनाते हैं, पेड़ों पर मचान रूपा घर बनाते हैं, मोचेर जैसे पेड़ के ऊपर, क्योंकि जंगल में रहते हैं, जंगल में नीचे रहने पर जानवरों वगैरह का खतरा रहता है, इसलिए पेड़ के ऊपर घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे पेड़ के ऊपर पूरा का पूरा घर बनाते हैं, पेड़ के ऊपर सुंदर घर बना होता है पूरा का पूरा। तो पेड़ों के ऊपर मचान नुमा बना हुआ घर, मचान नुमा बना हुआ घर क्या कहलाता है, गोपना, कोरुआ और टोपा। याद रह जाएगा, पेड़ के ऊपर मचान नुमा माचे के जैसा बना हुआ घर क्या कहलाएगा, गोपना। याद रह जाए, ठीक है, ये याद रखना। सहराना क्या है, ये शहरियों की बस्ती का ही एक प्रकार है, बस्ती का ही क्या है, एक प्रकार। कुशीला क्या होता है, ये एक तरीके का हथियार है, छोटा हथियार, ठीक है, हथियार है एक तरीके का कुशीला। याद रह जाए, छोटा हथियार है मतलब कुशीला। हाँ, अगला देख लो, कुछ पहनावे से संबंधित। रेजा क्या होता है, ये शहरियों की धोती का एक प्रकार है, धोती का क्या है, धोती का प्रकार है ये एक तरीके का, याद रखना, ठीक है। पंचा क्या होता है, पंचा ये भी मतलब एक तरीके की धोती होती है पहनने का, ठीक है। सलूका क्या है, सलूका अंगरखी होती है, अंगरखी, ठीक है, हाँ अपने अंगरखी कहते हैं, अंगरखी होती है, ठीक है। खपट्टा, खपट्टा याद रखना, पगड़ी में पहन, पगड़ी में बांधा जाता है, पगड़ी में बांधा जाता है, पगड़ी में बांधा जाता है, ठीक है, खपट्टा। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी हथियार है शहरियों का, जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, जानवरों से सामना करने के लिए कुल्हाड़ी का यूज लेते हैं, ठीक है। देखो अगला लिखा हुआ है, शहरियों की मिठाई कौन सी होती है, मुझे बताओ राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है। जलेबी भारत की है या राजस्थान की है, जलेबी बता रहे हो राजस्थान। हाँ भाई, ठीक है, कौन सी होती है, गुलाब जामुन, ओ हो नहीं, गलत है। और बताओ, और बताओ। चमचम, चमचम पोखरण की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, पोखरण की। और बताओ, चमचम भी नहीं है, नहीं 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 नहीं, और काजू कतलिया, ओ हो, मुंह बंद रख के बोलना, ठीक है, किसी के तो मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है। मिठाई का नाम सुनते ही ऑटोमेटिक मुंह में क्या आ जाता है, पानी। मनुष्य का स्वभाव है ये, मनुष्य का स्वभाव है मतलब, ठीक है। और ठीक है, घेवर जयपुर का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का घेवर प्रसिद्ध है। और जयपुर की एक मिठाई और प्रसिद्ध है, याद रखना, अपन खान पान पढ़ेंगे सारी जगह पर बताएंगे। जयपुर की एक और चीज बहुत प्रसिद्ध मिठाई है मतलब जयपुर की, ठीक है। एक गीत के अंदर उसका जिक्र आता है कि बन्नो ए बन्नो मेरी चली ससुरालिया, अखियों में पानी दे गई, कसम से मीठी गुड़ धानी दे गई। यानी गुड़ से बनती थी गुड़ धानी, क्या बनती थी, गुड़ धानी, वो भी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ, गुलाब हलवा कहाँ का प्रसिद्ध है, गुलाब हलवा पाली का प्रसिद्ध है। अब ज्यादा मिठाइयों के बारे में बात नहीं करेंगे वरना आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपनी लाड़ों को, ठीक है। इसीलिए अपन अपने मुंह में आने वाले पानी को नियंत्रण नहीं कर पाओगे, इसीलिए मिठाइयों के बारे में खान पान में पढ़ेंगे। बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन रा फोटो लाओ अटे, ओ हो भूख नहीं लाग जावे अगर तो मन कह दीजो, ठीक है। देखो ये कौन सी, अरे शहरिया कौन सी मिठाई काम में लेते हैं, तो याद रखना ये महुए का फल उपयोग में लेते हैं, महुए का फल, महुए का फल मिठाई के तौर पर खाते हैं, ठीक है। कौन सी चीज इसमें इनमें वर्जित है, तो याद रखना हाथ पर नाम खुदवाना, हाथ पर टैटू बनाना, टैटू नाम खुदवाना, ये वर्जित है इनमें, ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना धारी संस्कार, क्या है, धारी संस्कार याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के तीसरे दिन, अपने यहां पर भी होता है, कुछ समझदार लोग करते थे, ठीक है। तीसरे दिन के अंदर घर का जो आंगन होता है,
आंगन के अंदर कहा जाता है राख लेकर, ठीक है, किसी मतलब किसी राख को लेकर किसी चीज से ढककर उसके पास रख देते हैं, और रख कर उसके आगे की योनि का पता लगाया जाता है कि आगे उसने कौन सी योनि धारण की, कौन सी योनि धारण की, ठीक है, किस योनि में वो गए हैं। जैसे 84,000 योनियां गिनी जाती हैं कि किस योनि में इनका जन्म हुआ आगे चलकर। भाई जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है भाई, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। पहले जन्म में बैल बनोगे, कसाई पकड़ ले जाएगा, पीठ पर कोड़ा चला चला कर मार कर तुम्हें खाएगा। जैसे जिसके कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा मनुष्यों को, ठीक है। तो आगे वाली योनि का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, धारी संस्कार। क्या कहते हैं, धारी संस्कार कहते हैं। याद रह जाए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे योनि का पता लगाया जाता है तीसरे दिन। ये इनकी एक संस्था बनी हुई है सहरिया जाति की, एक संस्था बनी हुई है जिसे कहते हैं मामुनि की संकल्प संस्था। मामुनि की संकल्प संस्था, संकल्प संस्था। इस संस्था का संबंध भी किससे है, सहरियों से। मामुनि की संकल्प संस्था किससे संबंधित है, सहरियों से। ये हो गया आपका सहरिया कंप्लीट, सहरिया कंप्लीट। एक बार फुर्ती से रिवीजन मारो, फुर्ती से रिवीजन और याद करो। मैं होता हूं साइड में खड़ा और जल्दी से एक एक बार याद कर लो पूरा का पूरा सहरिया। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, पूरी चीज याद कर लो, एक बार रिवीजन कर लो। देखो ये है पहला पेज, फुर्ती से याद करो उत्पत्ति। 1 मिनट का टाइम दूंगा, जल्दी से रट लो। सहरिया, शहर सबसे हुई है, फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है जंगल में विचरण करने वाले। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था आप शहरियों को 1 रोटी खिला दो, वो आपको जीवन भर आपका एहसान मानेंगे, ठीक है। बीलों की एक शाखा कहकर संबोधित किया है शहरियों को। याद रह जाए। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, अगला याद करो, याद करो। फुर्ती हूं जिका लिखियोड़ा है बोट माथे, जो लिखे हुए हैं याद कर लो, रट लो, घोट लो, पी लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। शहरियों का मेला सीताबाड़ी, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, ठीक है। मारवाड़ का कुंभ, सुइया का मेला, शहरियों का कुंभ कहते हैं, हाड़ौती का कुंभ कहते हैं, ठीक है। बाड़ी में 12 याद रख लेना, ठीक है। बाड़ी में 12, 12 एक बारी, हाँ जो भी है, बाड़ेर में 12, यानी सीता बाड़ी का मेला कहाँ भरता है, 12 में। सीता माता प्रतापी थे तो प्रतापगढ़, अभ्यारण्य कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। अगला याद कर लो, सहरिया जनजाति की विशेषता, सर्वाधिक की जगह है, एकमात्र जनजाति जिसे पिछड़ी जनजाति एससी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। अगला याद करो, अगला, हाँ, टापरा घर, सहरोल बस्ती, सहराना बस्ती, कोतवाल शहरियों का मुखिया, कुशीला हथियार। और इंपोर्टेंट है गोपना, कोरुआ, टोपा। गोपना याद रखो क्या है, कोरुआ क्या है, हाँ, शहर या पेड़ों पर क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, पेड़ों के ऊपर, हाँ, मचान रूपा घर बनाते हैं जिसे कहते हैं गोपना, ठीक है। हाँ आगे वाला याद करो, आगे वाला, हाँ, रेजा, पंचा, ये सारे धोती, हाँ, सलूका, अंगर की, खपट्टा पगड़ी में बांधा जाता है, कुल्हड़ी इनका हथियार हो गया। अगला मिठाई, हाँ, वर्जित है, हाथ पर टैटू या नाम खुदवाना। धारी संस्कार इंपोर्टेंट है, याद रखना, कहीं यूं ही पूछ ले धारी संस्कार किससे संबंधित हैं, तो शहरियों से। और इनकी संस्था का नाम है मामुनि की संकल्प संस्था। क्या नाम है, संकल्प संस्था। कंप्लीट, ठीक।